हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा ये जो व्लॉग है सुबह के टाइम में स्टार्ट हो रहा है और रोज़ की तरह सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बनाने लगी हूँ मॉर्निंग की चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चाय पीकर जाते हैं तो उनके लिए मैं सुबह ही चाय बना देती हूँ और यहाँ पर चाय बनाऊँगी। और बस इतनी देर में मेरे हस्बैंड जी नहा कर आ जाएंगे और उनके लिए कपड़े जो है ना वो भी मैंने तैयार कर दिए थे, बेड पे निकाल कर रख दिए थे। खा लेना बेटे, खा लेना है कोको ने, खा लेना है। मेरे हस्बैंड जी तैयार हो गए थे और उन्होंने कह दिया था मुझे कि मुझे चाय दे दे। तो बस मैं यहाँ चाय डालने की तैयारी कर रही हूँ और डैडी जी भी मतलब वॉक पे जाने लगे थे। तो डैडी जी भी अपना तैयार होने लगे थे वॉक पे जाने के लिए। और यहाँ पर मैं ना पहले सादी चाय निकाल रही हूँ अपने लिए, यानी बगैर मीठे वाली चाय, क्योंकि मैं ना फीकी चाय ही बनाती हूँ। अपने लिए पहले फीकी निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर चाय में मीठा डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाल ली है। मैं यहाँ पे 2 बार की चाय निकाल रही थी क्योंकि मुझे ना सुबह के टाइम में थोड़ी सी सुस्ती सी लग रही थी। तो सोचा कि 2 घूंट चाय पहले पी लूँगी और बाद में फिर आराम से दूसरी बार में चाय पीऊँगी करके। तो 2 बार की चाय निकाल ली थी और यहाँ कोको पूंछ हिला रहा था बहुत ज़्यादा, तो मस्ती कर रहा था मेरे हस्बैंड जी के साथ। तो वही वो मुझे बता रहे थे और शैतानी कर रहा था, उनके साथ में खेलता है सुबह के टाइम में कोको। मेरे हस्बैंड जी कहीं भी मतलब आएंगे ना, जैसे ही बाहर से आएंगे कंपनी से, तो उनके पैरों में लेट जाता है और उनके साथ मस्ती करता है। और अगर वो पैर से खुजली नहीं करेंगे ना, उसको सहलाएंगे नहीं, तो वो ना क्या करता है कि मतलब पंजे मारना शुरू कर देता है कि मुझे सहलाओ करके। तो इस तरीके से करता है। तो वही वो मस्ती कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे। और उसके बाद डैडी जी भी अपना चले गए थे वॉक पे, मेरे हस्बैंड जी चले गए थे काम पे। अब मैं लग चुकी हूँ नहा धो के अपने सफाई के काम में। और बच्चे इस टाइम पे घर आने वाले थे, बच्चे रात को घर में नहीं थे। मैंने आपको बताया था ना उनके उसके फ्रेंड मतलब बच्चों के फ्रेंड के घर में शादी चल रही है, तो इस वजह से बच्चे वहीं थे, रात वहीं रुक रहे थे। तो बस इस समय आए ही थे, जब मैं ये कमरा साफ़ कर रही थी तब बच्चे आए ही थे। तो यहाँ रमन आके मुझसे कुछ बोल रहा था और यहाँ अपनी पग, हाँ यहाँ पे वो अपनी पग दिखा रहा था कि मम्मा देखो ये वाली पग मैं थोड़ी देर में बांधूंगा। थोड़ी देर बाद उसको फिर जाना था, सगन था, तो इस वजह से ना उसने मतलब मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वही पूछ रहा था यहाँ पे। और कोको भी, मैं सफाई कर रही थी ना तो पलंग पे चढ़ गया था, क्योंकि कोको मेरे आसपास आगे पीछे ही रहता है। मतलब मैं कमरे में अगर मैं बैठी हूँ तो वो बैठा रहेगा, मैं उठ के किचन तक भी आऊँगी तो वो किचन में आके बैठ जाता है। यानी इस तरीके से करता है और किसी के साथ नहीं करता, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। मैं जहाँ जाती हूँ साथ में रहता है। तो बस मैं यहाँ पे जो खिड़की वगैरह साफ़ करने का काम था वो भी मैंने कर लिया था। बेडशीट जो है वो झाड़ कर मैं यहाँ बिछा दूँगी और जो थोड़ा बहुत सफाई करने का काम रहता है वो भी करके ना मैं इस कमरे को, सबसे पहले तो मेरा काम होता है कि मैं इसी कमरे को साफ़ करती हूँ। इसी कमरे में झाड़ू पोछा करके ये कमरा पूरा मतलब सेट कर देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं दूसरे कमरे में हाथ मारती हूँ। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और डैडी जी का कमरा मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस कमरे में बच्चे सो रहे हैं, अब भी आए हैं अपने फ्रेंड के घर से। और यहाँ पे इनके कुछ कपड़े पड़े हैं जो शॉपिंग कर करके लाला के ढेर लगा रहे हैं। कुछ जोड़ने वाले कपड़े हैं, कुछ जुड़े हुए कपड़े हैं। तो ये रूम ना मैं बाद में ही साफ़ करूँगी और पहले मैं जो हॉल वगैरह है वो सब साफ़ कर लूँ, फिर झाड़ू पोछा कर लूँ। इस बीच में क्या है डैडी जी भी आ जाएंगे, तो पहले मैं हॉल साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको हॉल भी दिखा दूँ। हॉल जो है ना उसमें भी पूरा सामान ऐसे ही पड़ा है, बच्चे जैसी रात को रखते हैं ना छोड़ते हैं वैसे ही पड़ा रहता है। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए पैंटें वगैरह नई खरीद के लाए हैं, बस शॉपिंग करके आएंगे बस सामान फेंक देंगे, ये ऐसे ही रहता है। तो अभी हॉल का कुछ ऐसा हाल है और अब मैं फटाफट से इसको साफ़ करूँगी। और टाइम जो है 6:30 का हो रहा है, तो बस अब फटाफट से लगना है और इस पूरे हिस्से को साफ़ करना है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने आपको घर की हालत दिखाई दी, तो बस अब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ इस कमरे से। इस कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था, साथ ही बाजू वाले बेडरूम में भी लगा लिया था और किचन में भी झाड़ू लगा लिया था। इन 3 हिस्सों में झाड़ू लगाने के बाद इसी हिस्सों में पहले मैं पोछा मारूंगी और उसके बाद फिर मैं हॉल की सफाई में गई थी।
तो पहले मैंने उस हिस्से की पूरी जगह झाड़ू पोछा कर लिया था, यानी दोनों बेडरूम में और किचन में झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं लगी थी आकर हॉल की सफाई करने में, क्योंकि ये हिस्सा जो होता है ना हॉल का, ये अलग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बाद में ही यहाँ से झाड़ू मार के अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सफाई करना शुरू कर चुकी हूँ। पहले तो बच्चों के नए कपड़े जो थे इधर उधर फैलाए हुए थे इन लोगों ने, उसे ही समेट रही हूँ। बच्चे ऐसे ही करते हैं, चाहे वो मेरे घर के बच्चे हों चाहे किसी के भी घर के बच्चे हों, शॉपिंग करते हैं लाके बस ऐसे ही रख देते हैं। बस मम्मा को दिखाया और बस वहीं रख दिया वाला हिसाब होता है। और बस उनका ये था, बस आ रहे थे और थोड़ी देर के बाद फिर चले जाते थे। तो घर जैसा ही प्यार मिल रहा था, इस करके वहीं रहते थे ज़्यादा समय। और अपने घर का ही समझ लो, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे खुद के घर में शादी हो रही है, ऐसा लग रहा था। यानी पूरा बच्चों को उतना ही प्यार मिल रहा था जैसे खुद के बच्चों को अपन प्यार देते हैं ना, वैसे ही प्यार बच्चों को मिल रहा था। तो बच्चे वहीं ज़्यादा समय अपना बिता रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैं सफाई में लग गई हूँ, सोफ़े वगैरह साफ़ करने लग गई हूँ। और एक एक चीज़ को हटाकर ही मैं सफाई करती हूँ, तभी जाकर जो है ना लगता है कि हाँ घर साफ़ हुआ है। और ना सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ही मेरा ऐसा होता है कि मैं एक एक चीज़ हटा के साफ़ करती हूँ। बाकी दिन में कभी सामान इधर उधर हो जाता है तो उसे वैसे ही सेट कर देती हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे फिर खलारा पा देते हैं ना, तो कई बार साफ़ करने का मन भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कितनी बार करोगे, भले हमारे घर के बच्चे बड़े हैं पर खलारा बहुत पा देते हैं। तो बस ऐसा ही है। देखिए अब मैं बड़ा सोफ़ा भी मैंने इधर का इस आधे हिस्से की सफाई कर ली है। सबसे ज़्यादा समय ना हमारे हॉल की सफाई में लगता है, क्योंकि जितना सामान मैंने हॉल में रखा है ना, तो एक एक चीज़ को झाड़ना पोछना हो जाता है। तो इस वजह से ना सबसे ज़्यादा समय हमारे हॉल की क्लीनिंग में लग जाता है। और अगर कुछ चीज़ हटा के करनी हो तब तो और भी ज़्यादा। और रात के टाइम में एक्सटेंशन बोर्ड क्या और जो लैपटॉप की चार्जर वगैरह रहते हैं वो सब वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि सब हॉल में टीवी वगैरह देखते रहते हैं ना, तो सारा सामान वहीं पड़ा रहता है। फिर सब रात के समय में वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो क्या, जब मैं मेडिसिन, मेरी डोज कम था ना मेडिसिन का, तब क्या होता था कि मतलब मैं रात में ना एक बार सेट करके सोती थी हॉल को। और अब क्या हो गया है कि मैं पहले सो जाती हूँ और बाकी सब लोग थोड़ी देरी से सोते हैं। तो जैसा हाल रहता है हॉल का सुबह तक वैसे ही रहता है। मतलब मैं रात में सेट नहीं कर पाती हूँ, मैं पहले सो जाती हूँ। तो देखिए अब फिर वैसे रहता है ना, फिर सुबह ज़्यादा मेहनत पड़ती है, कई चीज़ों को समेटना संभालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने पर्दे वगैरह हटा दिए हैं, खिड़की जो है उसे भी अच्छे से पोंछ लिया है। और अब करने लगी हूँ जो सोफ़े वगैरह है ना उन्हें साफ़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, मेरे को ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज ना मैंने चोटी कर ली थी, तो चोटी की वजह से इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे गर्मी ना मतलब सहन नहीं हो रही थी। इसीलिए मैं चोटी बहुत कम करती हूँ, मैं ज़्यादातर जूड़ा ही करती हूँ और वो भी ऊपर की तरफ करके रखती हूँ, क्योंकि पसीना ना मुझे बहुत ज़्यादा आता है। मतलब गर्मी जैसी लगती है ना तो एकदम से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, जो कि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और वैसे भी ये मौसम इतना बदल चुका है कि अभी मार्च ही आया है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मई जून में क्या होगा, आगे जाके तो और भी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। तो देखिए बस इधर के हिस्से की भी सफाई हो गई है। और इधर जो बेडशीट है ना ये भी मैंने झाड़ के बिछा दी है। ये सेम बेडशीट मेरे पास 2 है। ये ना मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, मैरिज के टाइम में पापा जी ने ये सिंगल बेडशीट सेम 2 दी थी। और डबल बेड की जो बेडशीट थी ना वो भी इसी की है, लेकिन वो सिल्क में है। तो ये बेडशीट मतलब मेरे मायके की तरफ से ही थी, तो 2 एक जैसी है। तो कभी मैं ये बिछा देती हूँ, कभी दूसरी बिछा देती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वही बिछी हुई है, क्योंकि सेम प्रिंट सेम सब कुछ है। तो देखिए उसके बाद मैंने उसे भी बिछा दिया है। और खिड़की पे आप देख रहे होंगे कि चिड़िया ना भर भर आके चोंच मार रही, छोटी सी चिड़िया है, उसने ना घोंसला बनाया है नींबू के पेड़ पे। तो उसने ना घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे दिए हैं। तो सारा दिन ना वो वहीं लगी रहती है, मतलब अपना तो घोंसले में भी बैठी रहती है और आके ना सारा दिन चोंच मारती रहती है खिड़की के खांच पे। तो बड़ा प्यारा लगता है। मैं तो अंदर से बैठे बैठे ना उसे ही देखती रहती हूँ, चिड़िया को। और उसे पता नहीं चलता कि मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन ना मैं उसे दिन में कई बार देखती हूँ कि वो क्या कर रही है, अपने घोंसले में बैठी है कि नहीं बैठी है। मतलब मैं ध्यान रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे देखना। तो देखिए ये पूरे हिस्से की सफाई हो चुकी है। अब मेरा सिर्फ हॉल बचा था झाड़ू लगाने के लिए।
तो फटाफट से हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। और इस टाइम तक मेरी स्पीड ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे तक मेरे हस्बैंड जी घर आने वाले रहते हैं ना, तो उससे पहले पहले मेरे को ये होता है कि मैं अपने सारे काम जो है निपटा लूँ। इस बीच में मैंने मशीन भी बाहर लगाई हुई थी और जो कपड़े थे ना वो भी मतलब घूम रहे थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद जो अपने बचे कुचे काम हैं उन्हें निपटाऊंगी। तो देखिए 7:15 का टाइम हो रहा है और हॉल पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। बाहर रोशनी भी हल्की हल्की सी हो गई है, अच्छी खासी हो गई रोशनी, धूप भी हल्की हल्की निकल आई है। और ये देखिए, ये मैंने नया कवर मंगाया है जो मैंने इस पर बिछा दिया है। और सारे काम हो गए हैं, कपड़े मैंने घुमा लिए हैं। अब आती है कपड़ों को धोने की बारी। कपड़े धोऊंगी, उसके बाद किचन के जो नाश्ता वगैरह बनाने का काम है वो निपटाऊंगी। थक गई, गर्मी इतनी लग रही है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। तो इतनी गर्मी हो गई है ना, मतलब अभी से इतनी गर्मी हो गई है और मेरे को पसीना भी आ रहा है। पंखा बंद करके काम कर रही थी, झाड़ू अगर पंखा बंद करके मार रही थी ना, इसलिए बहुत पसीना आ रहा है और सांस भी फूल रही है मेरी। तो बस अब जल्दी से कपड़े धोती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े धोने के बाद ना कपड़े को मैंने सूखने के लिए मशीन में डाल दिया था और उतनी देर में मैंने आंगन भी धो लिया है। और बस अब फटाफट से जो है कपड़े सूखने डालने का काम मैं कर रही थी। और इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना था, कई चीज़ें थी। तो नाश्ते में ना वैसे तो रात के मुनगे की सब्ज़ी थी, पर मेरे हस्बैंड जी मुनगे की सब्ज़ी मतलब उन्होंने कहा था कि रात को खा ली थी ना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुनगे की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, कुछ अलग बनाना। तो बस फिर मैंने भिंडी धोई और भिंडी धो के ना मैं इसे सूखने के लिए फैला रही हूँ। और भिंडी को मतलब पहले से बोल देते, सुबह ही बोल देते ना, तो क्या था ना, मतलब मैं जाने से, जैसे फैक्ट्री जाने से पहले बोल देते ना 6 बजे के टाइम में, तो मैं तभी धो के रख देती, तो तब तक सूख जाती भिंडी। फिर ये क्या 7:30 पौने 8 बजे आए थे ना, तब इन्होंने कहा, तो फिर थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है। तो तुरंत मैंने भिंडी को धोया है और यहाँ पोंछ रही हूँ। अब फटाफट से भिंडी काटूंगी। वैसे तो मैं आधा किलो ही भिंडी लेकर आई थी। अब क्या है, अब पूरी गर्मी में भिंडी यही सब खाना है, तो बस इसीलिए ना अभी शुरू की है ना, तो सबको जी करता है खाने का। तो मैं बोली चलो आधा किलो ले आती हूँ। तो मैं वही भिंडी लेकर आई थी, तो इनका जी कर गया कि भिंडी की सब्ज़ी बना ले। तो बस मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी ही मैंने पोंछ कर रख ली है और अब फटाफट से भिंडी कट करूँगी और भिंडी बना लूँगी। तो मैंने ना इस समय तक खाना भी तैयार करना था, तो साथ में ही ना मैंने ना खाना भी तैयार करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे मार्केट जाना था, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और साथ में ना मैंने दाल भी बना ली थी, जो कि मतलब मैंने शूट नहीं की उसकी वीडियो, तो दाल मैंने अलग से बनाकर रख ली थी। तो मैंने बनाई थी मसर धुली दाल, और साथ में भिंडी भी बची जानी थी, क्योंकि नाश्ते में मेरे हस्बैंड ने और डैडी जी ने ही भिंडी खानी थी। बाकी सब ने तो, बच्चों ने तो उधर ही नाश्ता करना था। मैंने आपको बताया था ना, बच्चे उधर ही चले जाते हैं करके, तो मैंने मुनगे की सब्ज़ी खा लेनी थी। तो इस वजह से ना ये था कि मतलब बची जानी थी दोपहर के लिए भी, और बच्चों का खाना भी दोपहर का वहीं रहता था, तो बच्चे वहीं जाना था बच्चों ने। तो इसी करके मैंने सिंपल सी दाल भी साथ में बना ली थी। तो देखिए, यहाँ पर भिंडी को मैं हमेशा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल ले लिया था मैंने, उसे
से गर्म करके ना उसमें प्याज मोटे मोटे कट करके डाल देती हूँ। और प्याज को ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा नहीं पकाती मैं, बस 1-2 मिनट पकाती हूँ। उसके बाद मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी थी और मसाले जो सूखे होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डालकर ना मैंने उसे ढक दिया था। 2 मिनट ढकने के बाद मैं उसे फिर ओपन में पकाती हूँ। तो बस देखिए भिंडी को मैंने पिछली गैस में कर दिया है, सामने मैंने चाय रख दी थी और बस यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं फ्राइड राइस। यानी मैंने ना राइस को तड़का भी लगाना था, रात के ना काफ़ी सारे चावल जो थे ना बच गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसे तड़का लगा लेती हूँ। तो प्याज, आलू, मिर्ची का मैंने यहाँ पर तड़का भून लिया है और इतनी देर में ना मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूँगी, क्योंकि रात में ना आटा नहीं बचा था। और वैसे भी आप लोग कहते हैं ना, कई बार मुझे कमेंट भी आए थे कि दी आप रात को आटा फ्रिज में मत रखा करो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही आटा गूंदती हूँ। कभी बच गया तो फिर फेंकती भी नहीं, क्या ही करना है फेंक के, और नहीं बचा तो फिर मैं गूंद लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आटा भी गूंद लिया था मैंने, और यहाँ पर जो मसाला भून गया था उसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, टमाटर डाल दिया था और बस ये हमारा मसाला सिंपल सा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं चावल जो है ना वो पलट दूंगी। तो ये भी तैयार हो गया था कि मतलब जिसने ये खाना होगा वो ये खा लेगा और जिसने पराठे खाने होंगे वो पराठे खा लेगा। तो इस तरीके से मैंने ये भी तैयार करके रख दिया था, और नहीं है तो फिर ये दोपहर के काम आ जाएगा। तो बस इसमें मैंने बाद में ना ऊपर से नींबू भी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी खटास डाल दो ना नींबू की तो उससे ना स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में हरा धनिया डाल दिया था बारीक बारीक कट करके। तो ये देखिए इधर मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, दोपहर का खाने की भी मेरी तैयारी हो गई थी। अब बनाने थे मुझे पराठे, और देखिए आटा मैंने गूंद लिया है। अब बस फटाफट से जो है ना मैं पराठे बना लूँगी। तो इस टाइम पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे फैक्ट्री से घर, तो नाश्ता करने के लिए। तो कह रहे थे आज तूने बहुत ही स्पीड पकड़ी है, खाना भी तेरा तैयार हो चुका है। वैसे ना बीच में मैं खाना ना जल्दी ही बना लेती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से फिर ऐसे होने लग गया था कि खाना मैं थोड़ा देरी से ही बनाने लगी थी। तो मैंने फिर कहा उनको कि अरे मार्केट जाना है, इस वजह से ही मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। नहीं तो मैं तो वैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाली हूँ, लेकिन फिर मैंने ना ऑनलाइन कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सामान लेना था, इसी करके मुझे जाना था मार्केट। तो देखिए अब मैं फटाफट से जो है पराठे बनाने के काम में लग गई हूँ। और इसके बाद ना मैंने सभी को जो है नाश्ता भी डालकर दे दिया था। और रमन शरण जो है वो घर में देखिए तैयार होके घूम रहे हैं। अब बस फिर ये भी निकलेंगे। अब जब मैं नाश्ता बना रही थी तो इन्होंने एक एक पराठे शायद खाए थे, और उसके बाद फिर ये मतलब उधर चले गए थे शादी वाले घर में। तो यहाँ पर डैडी जी भी गुरुद्वारे से मत्था टेक कर आ चुके थे, और नाश्ता जो था वो भी रेडी हो चुका था। तो बस मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए भिंडी की सब्जी और पराठा लगा दिया था, और डैडी जी के लिए भिंडी की सब्जी, मुनगे की सब्जी और पराठा उन्हें दे दिया था। और उसके बाद मेरे नाश्ते का काम यहाँ निपट चुका था, खाने का भी निपट चुका था, और मेरे सारे काम जो थे वो हो चुके थे। इसके बाद मैंने किचन साफ किया। तो चलिए आज यहीं पे अपने इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।